हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। ऐसे कैंडिडेट्स जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एचटेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वैकेंसी आ गई है। एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप एचटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही हरियाणा में टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वैकेंसी आती है तो इसकी डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 4 तारीख से स्टार्ट होती है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की है वो 14 नवंबर है। तो आप 4 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में एस्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल बेसिक सा होता है। अगर आपने कभी कोई स्टेट का एस्टेट दिया है, कोई भी स्टेट टेट दिया है, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। फिर आपके लिए केवल थोड़ा सा हरियाणा के जो जीके हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। नहीं, बेसिक सभी कुछ बिल्कुल सेम रहता है। हाँ, करेक्शन डेट अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें करेक्शन करने की डेट 15 से 17 नवंबर के बीच में है। इसके अलावा अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेम पेपर में, मतलब जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 नंबर की सीडीपी आएगी। 30 नंबर में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, 15-15 मार्क्स का। और 30 मार्क्स में आपका आएगा जनरल स्टडी, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में रीजनिंग एबिलिटी और 10 मार्क्स में हरियाणा जीके और करंट अफेयर थोड़ा बहुत रहता है। और अगले 30 मार्क्स में मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स में ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज रहता है। तो इस तरह से 150 मार्क्स का पेपर होता है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्ज़ाम में। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए केवल एससी को छोड़ दीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ दीजिए और डिफरेंटली एबल के लिए ना, इनको छोड़ दीजिए, डिफरेंटली एबल और शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ दीजिए। तो इनके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं सबके लिए 60 मार्क्स ज़रूरी होता है। और जो शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए 55% मतलब 82 मार्क्स होता है। लेकिन इसके अलावा एक और दिया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं कैंडिडेट्स, वो अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 90 मार्क्स लेके आना ज़रूरी होता है क्वालिफाइंग मार्क्स में। यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप लेवल 2 यानी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 30 नंबर के लिए आपके मतलब पेपर में 30 नंबर की सीडीपी आएगी। 30 नंबर में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा और 30 में जनरल स्टडी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स में हरियाणा जीके और करंट अफेयर रहेगा। और बाकी 60 मार्क्स में आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला एग्ज़ाम भी 150 मार्क्स का ही होता है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के नेचर की बात करें कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो अगर आपने कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दिया है, स्टेट में स्टेट टेट का एग्ज़ाम दिया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहता है, नेचर रहता है, बिल्कुल सेम ही रहता है। थोड़ा सा आपको हरियाणा का जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, और उसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सीडीपी जो मेनली फोकस करती है वो आपकी एजुकेशनल पेडागोजी पे फोकस करती है कि जो टीचिंग लर्निंग कैसे उसको रिलेवेंट बना सकते हैं। जो 6 से 11 साल के बच्चों की एज है उसको कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं, उस पर मेनली फोकस होता है। जो लैंग्वेज होती है उस पर लैंग्वेज में ये चेक करते हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो, उसमें प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और यही, और जो पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो बेसिक जो मेनली फोकस होता है वो इन ऑल दीज एरियाज द टेस्ट आइटम शैल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिवीजन ऑफ सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 1 to 5 बाय द एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो आप इसमें ये बोला गया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो 1 to 5 की जो बुक्स चलाई गई हैं, आप उसको अगर अच्छे से रीड कर लेते हैं, उस पर फोकस कर लेते हैं, तो आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेनली इसी पे फोकस होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट की जो 1 to 5 की बुक है एक बार उसको ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा एग्ज़ाम में हो सकता है। और बेसिक और ज़्यादा बहुत इसमें कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक स्टेट एग्ज़ाम दिया है तो आप कर सकते हैं आराम से। तो बिल्कुल जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें एचटेट के लिए। इससे आप हरियाणा स्टेट में अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इसके बाद ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।